ध्यान दीजिए। देखिए, हम लोग असर्टिव सेंटेंस में चेंज ऑफ वर्ब पढ़ लिए हैं, चेंज ऑफ प्रोनाउन पढ़ लिए हैं। अब हम लोग को पढ़ना है चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड। चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड मतलब नज़दीक सूचक शब्द होता है। नज़दीक सूचक शब्दों को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है, ठीक है ना, तो उसमें उसमें नियरनेस वर्ड को दूरी सूचक वर्ड में बदल दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे जैसे मैं नाउ को देन में, दीस को दैट में, दीज को दोज में, फिर दस को सो में, टू नाइट को दैट नाइट में, एगो को बिफोर में, कम को गो में, हेंस को देंस में, हिदर को थीथर में, हेंस को देंस में, सॉरी हेयर को देयर में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। उसी तरह लास्ट नाइट, वीक, ईयर अगर आए तो द प्रीवियस वीक, उसके बाद मंथ ईयर बदल देते हैं, ठीक है ना। आए बात समझ में। वीक है ना, नाइट है ना, तो नाइट ही हो गया यहाँ पर, नाइट, ठीक है। उसके बाद वीक है तो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ईयर बदल जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वीक, उसी तरह नेक्स्ट वीक मंथ ईयर आएगा तो उसको हम लोग द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग वीक, फिर द फॉलोइंग वीक, उसके बाद मंथ ईयर बदल देंगे। यस्टरडे मॉर्निंग आएगा तो द प्रीवियस मॉर्निंग, द मॉर्निंग बिफोर, ठीक है ना, इसमें चेंज कर देंगे। तो ये है जो है आपके नज़दीक सूचक, आपके नज़दीक सूचक शब्द है। अगर आएगा तो उसको हम लोग इसी प्रकार सेंटेंस में बदल देंगे। मतलब डायरेक्ट आएगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब ये शब्द आएंगे उसमें, तो उसको हम लोग दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इस पर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ठीक है ना। दोस्तों, अगर पढ़ाया हुआ चीज़ें आप लोगों को समझ में आता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए और लाइक, कमेंट तथा शेयर भी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं अपने जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मुझे लगे कि मैं वास्तव में सही कर रहा हूँ। अगर कोई भी काम इस दुनिया में अगर सही होता है तो उसको हर समाज के पास जाना चाहिए और उस चीज़ को फैलना चाहिए। अगर चीज़ें गलत हो रही है तो उसको दबाइए, अगर चीज़ें सही हो रही है तो उसको आप बढ़ाइए, ठीक है ना। तो ताकि हर किसी के काम आया जा सके, ठीक है ना। तो इस तरह से जो कुछ भी अगर चीज़ें अगर पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है या किसी कारणवश कोई त्रुटि ही हो जा रही है तो आप लोग कमेंट में लिखें कि ये गलतियां हैं, उन गलतियों को सुधारा जाएगा और अच्छे से अच्छे वीडियोज़ बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। और उसके बाद मैं इस पर एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। हम लोग चेंज ऑफ वर्ब, चेंज ऑफ प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब उसमें ये शब्द हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि जो शब्द मतलब आएगा उसको किस में बदला जाएगा, ठीक है ना। याद नहीं रहेगा तो चीज़ें नहीं आ पाएंगी, लेकिन याद रखना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए। देखिए इस पर एग्जाम्पल किया जाए। जैसे ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ। एग्जाम्पल है ही सेड टू देम, कमांड में आई विल लीव नाउ, आई विल लीव,
नाउ, आई विल लीव यू नाउ, सॉरी, आई विल लीव यू नाउ, ठीक है ना। डायरेक्ट है एक, ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ, ठीक है ना। सारा जो नियम है पहले वाला ही नियम इस पर लागू होगा, लेकिन बशर्ते अब जैसे अब इसमें जो नज़दीक सूचक शब्द क्या है, नाउ है, तो अब इसको हम लोग को दूरी सूचक शब्द में प्रकट करने वाले में बदल देना होगा, ठीक है ना। बाकी सारा नियम तो वही रहेगा जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो होगा ही टोल्ड दैम दैट, अब फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो ही है तो ही हो जाएगा, और विल है तो विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, वुड। उसके बाद लिव, अब यू है तो यू रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, देम है तो क्या हो जाएगा, लिव देम, और उसके बाद नाउ का देन हो जाएगा, ठीक है ना। आएगा समझ में, हाँ। एक और देखिए, मोहन सेड टू राम आई कैनॉट गो विद यू, मोहन सेड टू राम, मोहन सेड टू राम, मोहन सेड टू राम आई कैनॉट गो विद यू, आई कैनॉट गो with you, I cannot go with you till next Monday, till next Monday, तो बिल्कुल वैसे ही होगा, मोहन टोल्ड राम दैट, अब आई है तो आई सब्जेक्ट के अनुसार मोहन को से बदलेगा तो क्या हो जाएगा, ही, और उसके बाद पोस्ट में मोहन, उसके बाद कुड गो विद यू, अब यू है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा राम के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, विद हिम राम, ठीक है ना। अब जो है टिल द क्या हो जाएगा, फॉलोइंग मंडे हो जाएगा, टिल द फॉलोइंग मंडे, फॉलोइंग मंडे, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को आप लोग बनाइएगा और एग्जाम्पल को बनाकर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं देखूँगा किस किस का कमेंट क्या है, सही है, ठीक है ना। एक दे रहा हूँ आप लोग को बनाने के लिए, बहुत ही आसान है। ही सेड टू मी आई कैम हेयर, ही सेड टू मी he said to me I came here, I came here, I came here yesterday, ठीक है ना। इसको आप लोग बना कर लेकर आइएगा ज़रूर से ज़रूर, और बनाकर उसके बाद कमेंट कीजिएगा कि मतलब मैं चेक करूँगा या आपका बनाया हुआ चीज़ें सही है या नहीं है, ठीक है ना। दोस्तों, यदि पढ़ाया हुआ चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए, ताकि आप लोग का लाइक कमेंट शेयर से सपोर्ट मिलता है, और वो सपोर्ट जो होता है एक मोटिवेट देता है, अंदर से आत्मविश्वास को जगाता है, और वही आत्मविश्वास अपने काम को करने में थोड़ा सा मजबूती प्रदान करता है, ठीक है ना। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, धन्यवाद।